नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक महापौर कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें अगले 130 दिनों के लिए सफाई अभियान की प्लानिंग की गई। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे शहर में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाए। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की बैठक में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सफाई व्यवस्था को बेहतर किया जाए और नाले नालियों की सफाई के पूर्व उन्हें अतिक्रमणों से मुक्त कराने अभियान चलाया जाए। कितनी मशीनें लगना है, उनका कैलेंडर क्या होगा, कितने हमारे सफाई संरक्षक लगना है, उनका कैलेंडर क्या होगा, किस दिन वो क्या काम करेंगे। ऐसे पूरे 120 दिनों की प्लानिंग आज हम लोगों ने बैठ के की है। जल प्लावन में जो नाले सकरे हैं, उन नालों के बाजू में पाइप डालकर कैसे कच्चे जो बाकी के बचे हुए नाले हैं उनका इस्तेमाल करना और उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना होने देना। कैसे हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके साथ जो कार्रवाई हमको करना है, जो अतिक्रमण जो जल प्लावन करते हैं उन पर कैसे कार्रवाई करना, तालाबों पे हम लोगों को क्या ध्यान देना, खंडारी पे हमको क्या ध्यान देना, कहाँ कहाँ पाइप लगाकर हमको जल प्लावन दूर करने के लिए क्या काम करना, कितने पाइपों की आवश्यकता है, क्या साधन की आवश्यकता है, कितने टिपर की आवश्यकता है, ये सारी बातों को लेकर आज यहाँ पर हम लोगों ने एक लंबी बैठक की। बैठक में सफाई मजदूरों को ठेके पर लगाए जाने के प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श किया गया। सीएए लागू होने से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ के सदस्यों ने बड़ी खेरमाई मंदिर में विशेष पूजन अर्चन करते हुए प्रसाद वितरण किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी पार्टी जो कहती है उसे करके दिखाती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता नियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। देश में सीएए लागू होने से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के सदस्यों ने भानतलैया स्थित बड़ी खेरमाई मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हुए प्रसाद का वितरण किया। इसमें लाभ ये हो जाएगा कि जो हमारे पड़ोसी देशों में हमारे देश के हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, अन्य ईसाई हैं, जो भी समाज के लोग हैं और हमारे धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वहाँ पर जो उनके साथ में एक भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था और हमारे यहाँ आने के बाद उन्हें हर समय एक निश्चित समय के बाद में वीज़ा के लिए परेशान होना पड़ता था, नवीनीकरण कराने के चक्कर लगाना पड़ते थे। अब वो सब नहीं लगाने पड़ेंगे और वो हमारे देश के नागरिक होंगे, समानता का उन्हें अधिकार होगा और वो सब आज सम्मान की ज़िंदगी जी सकेंगे। सहकारिता प्रकोष्ठ के सदस्यों का कहना है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। सरकार के इस कदम के दूरगामी सुखद परिणाम होंगे। आगामी त्योहार और लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखकर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान संवेदनशील इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं। आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसी कड़ी में आधारताल क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में सशक्त बल के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने संवेदनशील इलाकों, गली मोहल्लों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। खड़े कर लो बेटा, ऐसे हाथ में खड़े हो जाओ। थाना आधारताल में फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन किया गया है, जिसमें यहाँ पर थाना आधारताल के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया और लगभग ये हमारा 3 से 4 किलोमीटर का रूट था।
जहां पर हमने फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधिकारियों ने आम जनता को एहसास कराया कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर है और गुंडों, बदमाशों और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर मध्य विधानसभा में कायाकल्प अभियान के तहत पार्क के सौंदर्यीकरण और सुलभ कॉम्प्लेक्स के कार्यों का विधायक ने भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। विधानसभा के अंतर्गत जवाहरगंज वार्ड के संजय गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण के साथ ही गंजीपुरा और अंधेर देव में सुलभ कॉम्प्लेक्स के कार्य कराए जा रहे हैं। उत्तर मध्य विधानसभा के जवाहरगंज वार्ड में कायाकल्प अभियान के तहत संजय गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण और गंजीपुरा और अंधेर देव में सुलभ कॉम्प्लेक्स के कार्य कराए जा रहे हैं। उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे ने वार्ड की पार्षद और MIC सदस्य रजनी कैलाश साहू की उपस्थिति में इन कार्यों का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य जारी रहेंगे और उनका संकल्प है कि उत्तर मध्य विधानसभा को प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा बनाया जाएगा। आज हमने यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स गंजीपुरा चौक पर, अंधेरदेव स्थित चौक पर और सड़क नाला पूजन सड़क रोड जो लगा था, जो पब्लिक को, जनता को जरूरत है, उसमें हम बराबर हम लोग विकास गंगा बह रही है। कार्यक्रम में भाजपा नेता और क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। बीते 3 वर्षों से नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जिसके चलते सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में है। परीक्षा समय पर कराए जाने की मांग को लेकर लगातार विभिन्न छात्र संगठनों और नर्सिंग छात्रों द्वारा मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ नर्सिंग छात्रों ने मेडिकल यूनिवर्सिटी का घेराव किया। बीते 3 वर्षों से नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं न होने के मामले को लेकर लगातार बवाल जारी है। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के समक्ष लगातार नर्सिंग छात्र और विभिन्न छात्र संगठनों के पदाधिकारी धरना प्रदर्शन कर परीक्षाएं आयोजित कराए जाने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और नर्सिंग छात्रों ने मेडिकल यूनिवर्सिटी का संयुक्त रूप से घेराव किया और प्रदर्शन किया। छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने छात्रों की परीक्षाएं आयोजित न कराए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की और मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रबंधन के नाम मांग पत्र सौंपा। दूसरी ओर मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने छात्रों को आश्वासन दिया कि माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जल्द से जल्द परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। हमारी ये मांग थी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज मध्य प्रदेश सरकार ने बना दिए 3 सालों में। ऐसे छात्र मतलब ये 3 सालों में पेपर बिना दिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पहुंच गई हैं। और अभी न्यायालय का आदेश आया कि सरकारी कॉलेज के छात्र पेपर नहीं दे सकते। जो भाजपा के और उनके रिश्तेदारों के कॉलेज हैं, उनको क्लीन चिट देके उनके छात्रों को पेपर दिलाए जा रहे हैं और यहाँ के छात्रों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। 3 साल से इनके पेपर नहीं हो रहे हैं और इनको आश्वासन दिया जा रहा है पेपर होगा, पेपर होगा, पेपर होगा, परंतु उनको हाथ में आता है केवल 0। माननीय न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, शासन प्रशासन, माननीय महाधिवक्ता महोदय बच्चों का पक्ष रख रहे हैं और यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हो सकें और यथाशीघ्र सम्मिलित हो। विरोध प्रदर्शन तो उनका ये है कि ये बच्चे डिफिशिएंट कॉलेज के हैं, डिफिशिएंट कैटेगरी के हैं और माननीय न्यायालय ने अभी इनको डिफिशिएंट कैटेगरी में माना है। इसके लिए एक समिति का निर्धारण किया है। नर्सिंग छात्रों और NSUI कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर मेडिकल यूनिवर्सिटी में हंगामा मचा रहा। केरल के वायनाड में कुछ दिनों पहले वेटनरी कॉलेज के 20 वर्षीय छात्र JS सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में वामपंथी छात्र नेताओं पर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। विश्वविद्यालय ने 19 छात्रों को निलंबित किया था। इस घटना की निंदा करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने वेटनरी कॉलेज में प्रदर्शन किया और सरकार से JS सिद्धार्थ को न्याय दिलाने की मांग की।
सिद्धार्थ वांट्स जस्टिस, सिद्धार्थ वांट्स जस्टिस, सिद्धार्थ वांट्स जस्टिस। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हैं जब हम केरला का दृश्य देखते हैं तो ये चीज़ हमें बहुत ही शर्मसार करते हैं कि हमारा भाई सिद्धार्थ के साथ जो एसएफआई के गुंडों द्वारा किया गया वो बहुत ही शर्मनाक है। एसएफआई के गुंडे सिद्धार्थ को प्रताड़ित करते हैं, कुछ दिन तक भूखा रखते हैं, उसके बाद वो बेचारा जब परेशान हो जाता है और किसी से मदद नहीं मांग पाता, शांत रहता है, परेशान हो जाता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद इस पूरी घटना को सुसाइड दिखाने की कोशिश की जाती है, जो कि स्वयं में बेहद शर्मनाक है। इस पूरे प्रकरण में केरला सरकार अपने पूरे एसएफआई के जो उनके गुंडे हैं उनको बचाने का और संरक्षण देने का काम कर रही है और सीबीआई को जब जांच मिली विद्यार्थी परिषद के प्रयासों से तो उसमें भी अभी जांच में सहयोग न करने का काम केरला सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वामपंथी छात्रों के द्वारा जेएस सिद्धार्थ को प्रताड़ित किया गया। इस घटना की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नेत्रहीन कन्या विद्यालय में विद्यादायिनी वीणा वादिनी मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन अर्चन हुआ। दृष्टिबाधित बालिकाओं ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बड़ी खुशी की बात है कि जब माँ सरस्वती की यहाँ स्थापना हो रही तो आने वाले समय में एक यहाँ पे एक धार्मिक स्थल की भी स्थापना होगी और कहीं ना कहीं जाकर हमें इस बात की अनुभूति है कि जब नेत्रहीन बच्चों के साथ यदि हम माँ सरस्वती को साथ में जोड़ेंगे तो उनका भी भला होगा और वो आने वाले समय में भी अपनी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के तत्वावधान में तरंग प्रेक्षागृह में 2 दिवसीय अखिल भारतीय विद्युत क्रीड़ा नियंत्रण मंडल की बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के तत्वावधान में मंगलवार से अखिल भारतीय स्तर की बॉडी बिल्डिंग एवं पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता शुरू हुई। तरंग प्रेक्षागृह में आयोजित 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश की विभिन्न विद्युत कंपनियों के राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के 100 से ज़्यादा खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले ही दिन मध्य प्रदेश की टीम ने अपना दबदबा बनाते हुए एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल हासिल किया। 66 किलोग्राम वर्ग में मध्य प्रदेश के पृथ्वीराज ने 392.5 किलोग्राम ओवरऑल वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। इसके पूर्व केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के महासचिव और एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक राजीव गुप्ता के आतिथ्य और एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता एसएस दुबे की अध्यक्षता में प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें पूरे भारत से 7 राज्यों की टीमें आई हैं, लगभग 100 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। आज सवेरे इसका उद्घाटन हुआ है और ये कल तक के चलेगी। इसमें कई उम्मीद है कि हमें कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड इसमें बनने वाले हैं। कितनी कैटेगरी के इसमें? बॉडी बिल्डिंग में 4 कैटेगरी हैं और पावर लिफ्टिंग में 8 कैटेगरी हैं। भारत के 7 राज्यों की टीमें यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें एक टीम हमारी भी कर रही है, जिसमें हमें उम्मीद है कि हमारी टीम भी अच्छा प्रदर्शन कर कुछ मेडल्स। इस मौके पर अतिथियों ने खिलाड़ियों को संबोधित किया और बेहतर खेल प्रदर्शन करने का आह्वान किया। विजयनगर थाना क्षेत्र में सीमेंट और लोहे के व्यापारी से 2.5 लाख रुपए लूटने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में एक मटर के व्यापारी सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। आरोपियों से 51,000 रुपए और घटना में उपयोग किए गए 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते माह लोहे और सीमेंट के एक व्यापारी विनोद चौबे से बाइक सवार बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए लूट लिए थे। इस मामले का विजयनगर पुलिस ने खुलासा किया है। लूट के आरोप में मटर का कारोबार करने वाले एक व्यापारी रुपेश जैन साहिल, उसके लिए पल्लेदारी करने वाले 5 पल्लेदारों सहित कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने आरोपियों से 51,000 रुपए और घटना में उपयोग किए गए 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं।
एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा ने पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि लूट की इस वारदात का मास्टरमाइंड रुपेश जैन था, जो मटर का कारोबार करता है। मटर के धंधे में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने पल्लेदार राजा चौधरी, अनुराग चौधरी, आकाश चौधरी, नवीन चौधरी और शहबाज चौधरी के साथ मिलकर रैकी करते हुए लोहा व्यापारी विनोद चौबे के रुपए लूट लिए थे। इस मामले में सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। रुपेश जैन मटर का भी धंधा करता है, पर उसको पिछले सीज़न में काफ़ी नुकसान हो गया था मटर बेचने में, तो ये नुकसान की भरपाई चाहता था। तो उस मटर की पल्लेदारी में जो लड़के काम करते थे, जिनके नाम आकाश, अनुराग, राजा, नवीन इस तरह के हैं, ये कम उम्र के लड़के हैं, पल्लेदारी का काम करते हैं, खुदाई का काम करते हैं। इसको उसने जो है दिशा दिखाई, उस व्यापारी का घर दिखाया, रास्ता बताया, गाड़ियाँ उपलब्ध कराई और उनसे ये वारदात करी। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने संदेहियों की पहचान की और रुपेश जैन, साहिल 2 संदेहियों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ की गई और सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की विवेचना कर रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के पास एक ऑटो खड़ी कार से टकरा गया। इस घटना में जहां कार सवार महिला डॉक्टर घायल हुई, तो वहीं ऑटो में बैठी सवारियों को भी चोट पहुंची। घटना के बाद घायलों को तत्काल इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक ऑटो खड़ी कार से टकरा गया। इस घटना में जहां एक महिला चिकित्सक को चोट पहुंची, तो वहीं ऑटो में सवार सवारियां भी घायल हुई। हादसे के बाद सभी घायलों को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। इस घटना को लेकर काफी देर तक हंगामा मचा रहा। प्रत्यक्षदर्शियों ने ऑटो चालक के शराब के नशे में होने की बात भी कही है। पनागर थाना क्षेत्र के मनिहारी कला में रहने वाली नवविवाहिता प्रीति पटेल द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले के जांच के बाद पनागर पुलिस ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने के आरोप में उसके पति और ससुर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया है। पनागर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 मार्च को प्रीति पटेल नामक एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना की विधिवत जांच की गई और मृतिका प्रीति के मायके पक्ष के बयान दर्ज किए गए, जिन्होंने मृतिका प्रीति को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने के संगीन आरोप लगाए थे। इस मामले में पुलिस ने प्रीति के पति सौरभ पटेल और ससुर राजेंद्र पटेल के विरुद्ध धारा 304B का मामला पंजीबद्ध कर पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। इस तरह की और अन्य बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। इसमें उनके ससुर सुरेंद्र और उनके पति सौरभ दोनों को गिरफ्तार किया। नवविवाहिता मर गए, 304B के अंतर्गत इस पर कार्रवाई हो रही है। इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई। मदन महल अंडर ब्रिज के पास स्थित होटल आराध्या के कमरे में ठहरे युवक युवती ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसमें युवती की मौत हो गई और युवक को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मदन महल अंडर ब्रिज के पास स्थित होटल आराध्या के कमरा नंबर 204 में ठहरे एक जोड़े ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसमें युवती आकांक्षा गोस्वामी की मौत हो गई। वहीं युवक विपिन कुमार पटेल को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि युवती माड़ोताल की निवासी थी और युवक दमोह का रहने वाला है। आराध्या होटल है थाने के पास, वहाँ पे सूचना मिली है कि एक लड़का लड़की आके यहाँ ठहरे हुए थे और उनके द्वारा जहर का सेवन किया गया है। उसी संदात में हम लोग आए हैं। अब दोनों साथ आए थे, क्या बात हुई ये तो अब जांच में पता चलेगा। वहीं होटल का मैनेजर इस मामले में गोलमोल जवाब दे रहा है, कुछ भी साफ साफ नहीं बता पा रहा है। कुछ नहीं, यहाँ से तो गए सैंपल रहे, कुछ नहीं गए सैंपल रूम भी गाड़ी पे गए थे, टेबल गए थे भी उसको लेके गए हैं सर। क्या किया, जहर खाया क्या? अब ये तो नहीं मालूम क्या खाया क्या नहीं खाया सर। ऑनलाइन बुक की थी कि ऑफलाइन था? ऑफलाइन रहा है। लड़की की डेथ हो गई, अभी मालूम नहीं सर क्या है, पूरी कंफर्म कर रही है क्या। मदन महल थाने की पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया युवती की मौत आत्महत्या प्रतीत हो रही है, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगी। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।